हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दैट इज केमिस्ट्री सारथी। तो जनाब स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। तो आज हम करने वाले हैं बायोमोलिक्यूल्स के पीवाईक्यू जो कि जनवरी अटेम्प्ट 2023 में पूछे गए थे। राइट, एंड हर बार की तरह आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, दी हुई पीडीएफ को डाउनलोड करना है एंड उसका प्रिंट बनवाना है। उसके बाद अकेले बैठकर टाइम बाउंड मैनर में सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। उसके बाद अगर आपको कोई डाउट रह जाता है, कोई कॉन्सेप्ट आपका वीक है, तो निश्चित तौर पर हमारे इस वीडियो सॉल्यूशन को आप देख सकते हैं एंड आप अपने सभी डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। राइट, तो यस, इट्स टाइम फॉर क्वेश्चन नंबर 1। जनाब ये क्वेश्चन 24 जनवरी शिफ्ट 1 में पूछा गया था। तो एक बार जरिए जनाब हम स्क्रीन को ऊपर करते हैं एंड फिर इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। यस, यूरासिल इज बेस प्रेजेंट इन आरएनए व्हाइल द फॉलोइंग स्ट्रक्चर विद द फॉलोइंग स्ट्रक्चर सॉरी परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन यूरासिल। तो बेसिकली ये है यूरासिल एंड हमको यहाँ पर बताना है कि इसमें कितना परसेंटेज नाइट्रोजन है। तो राइट, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन हो गया, सिंपल सी कैलकुलेशन करनी है एंड हम डायरेक्टली आंसर को क्रैक कर पा रहे होंगे। जनाब यहाँ पर लिखते हैं परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन। परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन के लिए क्या करना होगा, मॉलिक्यूलर मास ऑफ नाइट्रोजन अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड। कंपाउंड यानी कि यूरासिल, तो हमें यहाँ पर लिखना होगा मॉलिक्यूलर मास ऑफ नाइट्रोजन एंड मॉलिक्यूलर मास ऑफ यूरासिल, या फिर अभी के लिए हम सिर्फ कंपाउंड ही लिख देते हैं क्योंकि हम जनरल फार्मूला लिखना चाह रहे हैं। राइट, मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड। तो जनाब मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड, उसके लिए हमें कंपाउंड का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि कितने कार्बन है, कितने ऑक्सीजन है, कितने नाइट्रोजन है एंड कितने हाइड्रोजन है। तो जनाब बहुत ही ध्यान से एक एक कार्बन को हम गिनेंगे एंड यहाँ पर लिखते चलेंगे। तो जनाब एक कार्बन यहाँ पर हो जाएगा, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर एंड एक यहाँ पर हो जाएगा। तो यस, C4। नाइट्रोजन कितने होंगे, 1 2, 2 नाइट्रोजन हो जाएंगे जनाब एंड हाइड्रोजन कितने होने वाले हैं, यहाँ पर जनाब कोई भी हाइड्रोजन नहीं होगा, यहाँ पर एक हो जाएगा, यहाँ पर एक हो जाएगा, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक। तो ओके, 4 हाइड्रोजन हैं। ऑक्सीजन जनाब 2 होने वाले हैं। यस, ये रहा जनाब यूरासिल का स्ट्रक्चर। अब हम आसानी से मॉलिक्यूलर मास पता कर पाएंगे। जनाब मॉलिक्यूलर मास के लिए हम इसका यूज करेंगे जो हमें ऑलरेडी दिया हुआ है, बाकी आपको आता भी होगा। तो जनाब 12 होता है कार्बन का मॉलिक्यूलर मास जो आपको यहाँ पर दिया हुआ है, इंटू 4 करेंगे क्योंकि C4 है, प्लस N2 नाइट्रोजन जनाब 14 इंटू 2 प्लस हाइड्रोजन 1 इंटू 4, हाइड्रोजन का जनाब 1 होता है इंटू 4 प्लस 16 इंटू 2, ऑक्सीजन का 16 होता है। तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड हम इसको काउंट करेंगे कितना होने वाला है, 48 प्लस 28 प्लस 4 प्लस 32। राइट, कोई भी कन्फ्यूजन आपको नहीं होगा। 8 8 16 4 20 2 32 22 2 हंस लेके 2 4 2 6 3 9 2 11 112। आई थिंक हमने सही से ऐड किया है। यस, 112 होने वाला है। तो 112 यहाँ पर लिखेंगे एंड नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा, 14 जनाब आपको यहाँ पर दे रखा है, N2 तो निश्चित तौर पे 28 होने वाला है। एंड अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे जनाब, 7 से जाते हैं, 7 4 जा यहाँ पर आएगा 7 1 ओके 6 आएगा जनाब, ये होने वाला है 25%। राइट, आसानी से आप इसको सॉल्व करके देख पाएंगे। यहाँ पर इंटू 100 भी आप कर लीजिए क्योंकि हमसे क्या पूछा गया था, परसेंटेज पूछा गया था। जनाब यहाँ पर भी 100 हो जाएगा, तो निश्चित तौर पे 25% आने वाला है। राइट, तो 25 हम यहाँ पर लिखेंगे। लिखने से पहले हम कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको सही से समझ में आए। जनाब 25 यहाँ पर हम लिखेंगे, परसेंटेज ऑलरेडी लिखा हुआ है एंड इसको लिखते ही हमको 4 नंबर मिल जाएंगे। राइट, ये बेहद ही आसान क्वेश्चन था, कुछ भी टफ नहीं था इसमें। आसानी से आप कैलकुलेट कर सकते हैं इनका मॉलिक्यूलर मास एंड ये फॉर्मूला आप बेसिकली आता ही है, कुछ भी टफ नहीं है यहाँ पर। तो फिलहाल के लिए हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन हम बोलना चाहेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, टोटल नंबर ऑफ ट्राइपेप्टाइड्स पॉसिबल बाई मिक्सिंग ऑफ वाइलाइन एंड प्रोलीन। तो पहली बात तो ये नाम देखकर ही आप डर जाएंगे, पर डरना बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर बेसिकली इन क्वेश्चन में इन नामों का कोई भी यूज नहीं है। आई रिपीट, इन नामों से कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला। पर यहाँ पर जो ट्राइपेप्टाइड लिखा हुआ है उससे पहले हम समझते हैं कि पेप्टाइड लिंकेज क्या होता है, क्योंकि यहाँ पर वही तो हमसे पूछा गया है, द टोटल नंबर ऑफ ट्राइपेप्टाइड्स। जनाब पेप्टाइड लिंकेज क्या होता है ये हमको समझने के लिए एक स्ट्रक्चर चाहिए। कैसा स्ट्रक्चर, आपने ऑलरेडी ये सारी चीज़ें देख चुकी हैं। तो जनाब आप सभी को पता होता है कि पेप्टाइड लिंकेज कैसे बनती है, वाटर के लॉस से। कैसे जनाब, यहाँ पर इस तरीके से देखिए, NH2 ये होता है एंड इस तरीके से होता है C डबल बॉन्ड O एंड OH। राइट, इस तरीके से होता है। यहाँ पर जनाब X होता है एंड यहाँ पर H होता है। X अगर आप बदलते चले जाएंगे तो एमिनो एसिड बदलता चला जाएगा। राइट, तो निश्चित तौर पे दूसरा वाला हम इस तरफ बना लेते हैं।
बहुत ही ध्यान से देखना है, कुछ भी परेशान नहीं होना है हमको अभी के लिए। 1 बाई 1 सारी चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी। यहाँ पर हम फिलहाल के लिए COOH ऐसे ही लिख लेते हैं एंड X2 यहाँ पर कर लीजिए, 1 यहाँ पर कर लीजिए, ताकि आपको ये पता रहे कि ये दोनों एमिनो एसिड अलग हैं। एंड जनाब पेप्टाइड लिंकेज का फॉर्मेशन कैसा होता है उसके लिए हम अपना रेड पेन वापस लेकर आना चाहेंगे। पेप्टाइड लिंकेज के लिए जनाब इस तरीके से होता है, यहाँ से O जाएगा एंड H2 से NH2 से H2 जाएंगे, राइट, इस तरीके से होता है। जब ये दोनों H2 यानी कि अब H2 यहाँ से बाहर चला जाएगा, निश्चित तौर पे वाटर यहाँ से बाहर निकलने वाला है। जैसे ही वाटर बाहर जाएगा तो ये पेप्टाइड बॉन्ड बन जाने वाला है, राइट, पेप्टाइड लिंकेज का फॉर्मेशन होने वाला है। तो आप यहाँ पर बहुत ही ध्यान से देखिए, इस तरीके से पेप्टाइड लिंकेज का फॉर्मेशन होता है, राइट, यही होता है पेप्टाइड लिंकेज, यानी कि H2O पानी जब बाहर निकलता है तब जाकर ये दोनों जुड़ जाते हैं एंड इसी को हम पेप्टाइड लिंकेज बोलते हैं। तो यहाँ पर हमसे वही कहा गया है, टोटल नंबर ऑफ ट्राइपेप्टाइड्स पॉसिबल बाय मिक्सिंग ऑफ वेलाइन एंड प्रोलीन। तो बेसिकली ये एमिनो एसिड हैं, इसमें कुछ भी आपको कंफ्यूज होने की जरूरत है नहीं। वेलिन एंड प्रोलीन का यहाँ पर कोई भी यूज खासकर नहीं है, बट आपको ये पता होना चाहिए कि ये दोनों अलग अलग एमिनो एसिड हैं। तो इनसे ट्राइपेप्टाइड यानी कि हमें 3 बार वाटर निकालना होगा, राइट, 3 बार वाटर निकालना होगा। तो निश्चित तौर पर जनाब 2-2-2 इस तरीके से आप लिखेंगे, क्योंकि हम परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन की हेल्प से ये क्वेश्चन क्रैक करना चाहते हैं। बेसिकली आपको ये पता होना चाहिए कि हमसे पूछा गया है कि ये 2 एमिनो एसिड हैं, ट्राइपेप्टाइड लिंकेज का फॉर्मेशन करना है। तो कितने तरीके से ट्राइपेप्टाइड लिंकेज का फॉर्मेशन हो सकता है? पॉसिबल, टोटल नंबर ऑफ ट्राइपेप्टाइड्स पॉसिबल। तो निश्चित तौर पर जनाब 2-2-2 इन तीनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तब जाकर जो आने वाला है वही हमारा सही आंसर होगा, यानी कि 8 तरीकों से ये पॉसिबल होगा ट्राइपेप्टाइड्स, राइट। 8 तरीकों से हम ट्राइपेप्टाइड्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं वेलाइन एंड प्रोलाइन की हेल्प से, राइट। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया तो निश्चित तौर पे आपका परमुटेशन कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट वीक होगा, मैथ्स में जाइए पढ़िए, तो निश्चित तौर पे ये सभी कुछ आपको क्लियर होने वाला है। तो अभी के लिए हम यहाँ पर 8 लिख देते हैं, पेन चेंज करते हैं एंड 8 लिख देते हैं एंड यही हमारा सही आंसर होने वाला था। अगर आपको पेप्टाइड लिंकेज के बारे में नहीं पता है तो निश्चित तौर पर आपको इससे पता चल चुका होगा एंड कैसे इस क्वेश्चन को समझना है, कैसे क्रैक करना है, वो आपको यहाँ से समझ में आ रहा होगा। हमसे कहा गया था टोटल नंबर ऑफ ट्राइपेप्टाइड्स पॉसिबल, राइट, तो इसलिए हम इनको मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 जनाब 25 जनवरी शिफ्ट 1 में पूछा गया था। ये क्वेश्चन कैसा है चलिए देखते हैं। ये रहा जनाब क्वेश्चन, मैच आइटम्स ऑफ रो 1 विद दोज ऑफ रो 2। तो बेसिकली यहाँ पर रो 1 हमको दी हुई है एंड रो 2 कहाँ है जनाब? रो 2 ये है नीचे, अल्फा डी फ्रक्टोफेरेनोज, बीटा डी फ्रक्टोफेरेनोज, अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोज एंड ग्लूकोपाइरेनोज, बीटा डी ग्लूकोपाइरेनोज, राइट। तो ये रही जनाब हमारी रो 2, ऊपर है रो 1। तो हमको बेसिकली इनकी मैचिंग करनी है एंड करेक्ट मैचिंग यहाँ से फाइंड आउट करनी है। तो बेसिकली ये क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका है। पहली बात तो इतना बड़ा क्वेश्चन है, बट आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको सिर्फ और सिर्फ अपने कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है। निश्चित तौर पे आपका क्वेश्चन क्रैक होने ही वाला है। आपने रो 2 को देखा, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? फेरेनोज, पायरेनोज। तो बेसिकली आपको एक चीज पता होनी चाहिए, हम किसको फ्यूरेन बोलते हैं एंड किसको पायरोन बोलते हैं। तो जनाब फ्यूरोन को हम इस तरीके से ड्रॉ करते हैं, इस तरीके से, ये होती है 5 मेंबर्ड रिंग, इसको हम बोलते हैं फ्यूरोन। यहाँ पर हम लिख ही देते हैं ताकि कोई भी कंफ्यूजन आपको रहे ना। एंड जब पायरोन की बात आती है, पायरन या फिर बोलना चाहें हम, तो इस तरीके से होता है, 6 मेंबर्ड होती है। यहाँ पर ऑक्सीजन जनाब हो जाएगा, इसको हम पायरन बोलते हैं। तो इससे आपने एक बात क्लियर कर ली। चलिए जनाब ये हो गया हमारा कॉन्सेप्ट। अभी आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझा देते हैं, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से क्रैक कर लेंगे, राइट। अभी आपको एक चीज और पता होनी चाहिए, OH नीचे तो अल्फा, OH ऊपर तो बीटा, OH नीचे, बस समझते जाइए, आगे सब कुछ समझ में आ जाएगा। OH नीचे तो जनाब हो जाएगा अल्फा, OH ऊपर तो होने वाला है बीटा, राइट। थोड़ी सी स्क्रीन गड़बड़ कर रही है बट कोई दिक्कत नहीं है, आप आसानी से समझ पाएंगे। सिर्फ कॉन्सेप्ट पे फोकस करिए, सभी क्वेश्चन क्रैक होने वाले हैं। जनाब 5 मेंबर्ड को हम फ्यूरेन बोलते हैं एंड 6 मेंबर्ड को हम पायरेन बोलेंगे। OH नीचे तो अल्फा, OH ऊपर तो बीटा। बस जनाब हो गया हमारा कॉन्सेप्ट। अब निश्चित तौर पे हम अपने ऑप्शन नंबर की तरफ आएंगे। ऑप्शन से पहले यहाँ पर हम देखते हैं P को, ये जनाब है 6 मेंबर्ड, Q भी है 6 मेंबर्ड। तो निश्चित तौर पे जनाब ये पायरेनोज वाले होने वाले हैं। अल्फा बीटा बाद में देखेंगे, अभी के लिए हम पायरेनोज को टिक करते हैं। PQ इन दोनों का पायरेनोज ही होने वाला है, ना कि फ्यूरेनोज। PQ यानी कि PQ का 3rd 4th में से ही कुछ होगा, क्या होगा आगे देखेंगे। तो जनाब PQ का 3rd 4th के अलावा अगर कुछ है तो हम अभी से इसको हटा देते हैं, इसको हटाइए जनाब। 3rd 4th के अलावा कुछ है तो ओके, एक ही ऑप्शन को हम निगलेक्ट कर पाए हैं अभी तक। एंड RS तो निश्चित तौर पे फिर
फ्रक्टोफ्यूरिनोज ही होने वाला है। 5 मेंबर्ड है तो RS का 1 या 2 होने वाला है, RS का 1 या 2 होने वाला है, 1 या 2 होने वाला है। ओके, तो यहाँ से हम कुछ भी अभी तक रिजेक्ट नहीं कर पाए हैं। चलिए जनाब वापस आते हैं अपने इस कॉन्सेप्ट पे जो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, OH नीचे तो अल्फा, OH ऊपर तो बीटा। तो ये बोलते वक्त हमने क्या यूज किया, इसकी बात कर रहे थे हम। OH नीचे तो अल्फा यानी कि ये होने वाला है अल्फा, OH ऊपर तो बीटा यानी कि ये होने वाला है बीटा। P का जनाब होने वाला है अल्फा, Q का जनाब होने वाला है बीटा। तो चलिए आइए नीचे, P अल्फा B बीटा, P का अल्फा यानी कि अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोज, P का थर्ड यहाँ पर भी है, Q का फोर्थ बीटा डी ग्लूकोपाइरेनोज। तो यानी कि थर्ड फोर्थ में से कुछ हो सकता है। ऑप्शन नंबर 1 को हटा दीजिए, वापस से आइए। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, आपको देखना पड़ेगा, एक दो बार इन क्वेश्चंस को रिपीट करना पड़ेगा, तभी जाकर आप इन क्वेश्चंस को क्रैक कर पाएंगे। राइट, अभी हम RS की बात करते हैं। यहाँ पर क्या है, OH नीचे तो अल्फा, OH नीचे तो अल्फा यानी कि R का होने वाला है अल्फा एंड S होने वाला है बीटा। R का होने वाला है अल्फा, ओके अल्फा फ्रक्टोफेरिनोज यानी कि R का होने वाला है 1, R का जनाब हो जाएगा 1। तो निश्चित तौर पे ऑप्शन नंबर 4 इज गोइंग टू बी द करेक्ट वन। राइट, हमने आसानी से इसको किया, आसानी से तो नहीं जनाब, थोड़ा सा टफ ही कहेंगे, इतना आसान क्वेश्चन भी नहीं था कि आप देखते ही कर दें। बेसिकली आपको ये वाला फार्मूला, ये वाला कॉन्सेप्ट आना चाहिए कि 5 मेंबर्ड को हम फ्यूरेन बोलते हैं एंड 6 मेंबर्ड को हम पाइरेन बोलते हैं। अगर इतना सा कॉन्सेप्ट आपको आता है तो निश्चित तौर पे आप इस क्वेश्चन को क्रैक कर पाएंगे। एंड ये बात तो आपको रट लेनी है, OH ऊपर तो अल्फा, OH नीचे तो अल्फा, OH ऊपर तो बीटा। राइट, ये बात आपको याद होनी चाहिए एज इट इज, क्योंकि इन्हीं दो के बेसिस पर हमने इस क्वेश्चन को क्रैक किया है। आगे भी सभी क्वेश्चन आप क्रैक कर पा रहे होंगे इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पर। राइट, तो बिल्कुल भी भूलना नहीं है, अपनी शॉर्ट नोट कॉपी में नोट कर लेना है। एंड अभी के लिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने का मतलब है जनाब क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। 29 जनवरी शिफ्ट 1 में पूछा गया था, नंबर ऑफ साइक्लिक ट्राइपेप्टाइड्स फॉर्म्ड विद 2 एमिनो एसिड्स A एंड B। तो जनाब दूसरे वाले क्वेश्चन से थोड़ा थोड़ा मैच करता ही है, बट थोड़ा सा फर्क है। क्या है, यहाँ पर है साइक्लिक, वहां पर साइक्लिक नहीं था। तो जनाब साइक्लिक है तो निश्चित तौर पे आंसर भी बदल जाएगा, बट परमुटेशन कॉम्बिनेशन जैसा ही ये क्वेश्चन है जैसा कि आपने क्वेश्चन नंबर 2 किया था। राइट, तो बेसिकली यहाँ पर हम कैसे करेंगे, A एंड B। यहाँ पर हमको एमिनो एसिड्स के नाम नहीं बताए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको एमिनो एसिड्स के नाम भी दिए गए थे, तो हो सकता है उस नामों से काफी लोग कंफ्यूज हो जाएं, बट अभी के लिए हमको एमिनो एसिड A एंड एमिनो एसिड B दिया हुआ है एंड उससे साइक्लिक ट्राइपेप्टाइड का फॉर्मेशन करना है। तो कैसे करेंगे जनाब, ये हो जाएगा साइक्लिक ट्राइपेप्टाइड। राइट, A यहाँ पर लिख दीजिए, A यहाँ पर लिख दीजिए, B यहाँ पर हो जाएगा। ओके, तो कितने तरीके से बनने वाला है इसको हम बहुत ही ध्यान से देखेंगे। AAB एंड क्या हो सकता है जनाब, बहुत ही आसानी से हमको करना है। बेसिकली हम ट्रायंगल को ज़्यादा अच्छे से नहीं बनाते हैं वरना लग जाएगा टाइम, हम ट्रायंगल ही बनाते रह जाएंगे, पेपर कब करेंगे। तो यस, बहुत ही आसानी से हम इसको भी ड्रॉ कर लेंगे। AAB हो चुका है, ABB बाकी है अभी तक, AB एंड B। राइट, एक ये हो जाएगा। साइक्लिक ट्राइपेप्टाइड बनाना है हमको, ध्यान रखिएगा। अब बारी है AAA की एंड BBB की। राइट, A सॉरी ये तो हो गया B, इसको हटाइए, बोल रहे हैं A लिख रहे हैं B, बट आपको ऐसा एग्जाम में बिल्कुल भी नहीं करना है, तो यहाँ पर हम A ही लिखेंगे। जनाब A का बन चुका है, B का बनाना है अभी तक। राइट, बहुत बार हमने B बोल दिया, इतनी बार नहीं बोलना है। ओके, तो B के अलावा आप और कुछ भी फॉर्मेशन नहीं कर पाएंगे। यदि आपको विश्वास नहीं है तो करके देख लीजिए। राइट, नहीं कर पाएंगे। AAA, BBB या फिर AAB, ABB। राइट, इन्हीं का फॉर्मेशन आप कर सकते हैं। तो निश्चित तौर पे ऑप्शन नंबर 4 सही होने वाला है, यानी कि 4 नंबर ऑफ साइक्लिक। यहाँ पर साइक्लिक था, इस वजह से यहाँ पर 4 आने वाला है। साइक्लिक ट्राइपेप्टाइड्स फॉर्म्ड विद 2 एमिनो एसिड्स A एंड B। राइट, तो निश्चित तौर पे ऑप्शन नंबर 4 इज गोइंग टू बी द करेक्ट वन। तो बेसिकली इन क्वेश्चंस को आपको रिपीट जरूर से करना है, क्योंकि सेम ही कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं एंड आगे आने की प्रोबेबिलिटी भी ज़्यादा रहने वाली है। तो फिलहाल के लिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। 29 जनवरी शिफ्ट 2 को पूछा गया था, फॉलोइंग टेट्रापेप्टाइड कैन बी रिप्रेजेंटेड एज। ओके, तो ये भैया इतना लंबा चौड़ा है, इसको हम देखते ही डर गए। कोई बात नहीं, डरेंगे नहीं, आगे करेंगे। FLDYIQPR 1 लेटर कोड्स फॉर एमिनो एसिड। तो बेसिकली इस क्वेश्चन को समझाने के लिए हम एक अलग सा डायग्राम बनाना चाहेंगे। बेसिकली हम इन्हीं को ब्रेक करके अलग अलग करेंगे। टेट्रापेप्टाइड है ना, इसलिए हम इनको अलग अलग करेंगे, तब जाकर आपको सही से समझ में आ रहा होगा। राइट, तो जनाब अब हमने सभी को अलग करके ड्रॉ कर लिया है। कैसे किया है, कहाँ से किया है, बहुत ही ध्यान से देखिए। इसी स्ट्रक्चर को हमने ब्रेक किया है, क्योंकि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं टेट्रापेप्टाइड लिखा हुआ था।
राइट। तो निश्चित तौर पे 4 पार्ट में ये टूटने वाला है। कैसे टूटा है बहुत ही ध्यान से देखिए, इसको आप यहाँ से ब्रेक करेंगे, राइट, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है C डबल बॉन्ड OH NH2 इनका पेप्टाइड फॉर्मेशन होता है वाटर लॉस से। तो निश्चित तौर पे जब हम इसको वाटर देंगे तो जनाब ये फिर से अलग हो जाएंगे, राइट। तो निश्चित तौर पे यहाँ पर C डबल बॉन्ड OH आने वाला है, यहाँ पर NH2 आ जाएगा जो आपने यहाँ पर ड्रॉ किया हुआ है, लिखा हुआ है, राइट। तो CH2PH CH2PH H2N H2N, कार्बन यहाँ पर है, कार्बन यहाँ पर है, C डबल बॉन्ड OH, राइट, OH हमने यहाँ पर ऐड किया, H यहाँ पर ऐड किया, तो निश्चित तौर पे यहाँ पर NH2 होने वाला है, यहाँ पर होने वाला है C डबल बॉन्ड OH। एंड जो हमने यहाँ पर अलग किया वो होता है फिनाइल एलामाइन, राइट। ऐसा कुछ आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो अभी पढ़ लो, क्या कौन सी देर हो गई है, राइट। अब हम इसको और अलग करेंगे, कैसे करेंगे जनाब, अब हमको यहाँ से ब्रेक करना होगा, राइट। एक बार फिर से C डबल बॉन्ड OH NH2 अलग हो जाएगा, ये सारा अब एज इट इज लिख देंगे जो आपने यहाँ पर लिखा हुआ है, ये होता है ल्यूसीन, राइट। इन सभी को अंडरलाइन करते जाइए। बेसिकली इन स्ट्रक्चर्स को आपको पढ़ना पड़ेगा, रीडिंग मारनी पड़ेगी, तभी जाकर जनाब ये स्ट्रक्चर आपके दिमाग में बस रहे होंगे, राइट। अभी के लिए हम आगे बढ़ते हैं। एंड जो तीसरा बॉन्ड हम तोड़ने वाले हैं वो कहाँ से तोड़ेंगे जनाब, यहाँ से C डबल बॉन्ड OH C डबल बॉन्ड OH यहाँ पर हो जाएगा, H2N यानी कि NH2 यहाँ पर हो जाएगा। जनाब आप जो ये देख पा रहे हैं वो यहाँ पर है, एंड ये वाला जो है वो यहाँ पर है, यानी कि एस्पार्टिक एसिड, राइट, एस्पार्टिक एसिड। एंड ये हो जाएगा टायरोसिन। यदि आपको नहीं दिख रहा है तो हम स्क्रीन थोड़ी सी ऊपर कर ही देते हैं जनाब, ये हो जाएगा टायरोसिन, राइट, जो कि आपने ये लास्ट वाला ब्रेक करके बनाया हुआ है, राइट। अब हमसे पूछा क्या गया है, लेटर कोड्स, राइट, लेटर कोड्स फॉर एमिनो एसिड। तो बेसिकली लेटर कोड के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि फिनाइल एलानीन एलामीन के लिए F होता है, राइट। बेसिकली ये आपको याद ही करने पड़ेंगे, इनमें हम कुछ नहीं कर सकते, राइट। एंड दूसरा क्या है, ल्यूसीन, ल्यूसीन के लिए जनाब L होता है, तो बेसिकली ये तो आपको आसानी से याद हो जाएगा, ल्यूसीन L, राइट, सिंपल होगा। एस्पार्टिक एसिड के लिए जनाब होता है D, राइट। ये सारी चीज़ें आप याद कर लीजिए, लेटर कोड्स पे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आगे भी पूछे जाते रहेंगे, जनाब इसको कर लीजिए याद। टायरोसिन के केस में जनाब होता है Y, राइट। तो ये आपको याद करने पड़ेंगे, अगर आपको नहीं याद है तो जनाब इस क्वेश्चन को आप क्रैक नहीं कर पाएंगे एट एनी कॉस्ट, राइट। फिनाइल एलामीन के लिए F हो जाएगा, ल्यूसीन के लिए L हो जाएगा, एस्पार्टिक एसिड के लिए D एंड टायरोसिन के लिए Y। तो FLDY किस में है, FLDY ऑप्शन नंबर 2 इज गोइंग टू बी द करेक्ट वन, राइट। आपको सही आंसर मिल चुका है। तो बेसिकली ये क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन था। कैसे था, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, फॉलोइंग ट्राइपेप्टाइड, यानी कि सॉरी टेट्रापेप्टाइड, हम बार बार ट्राइपेप्टाइड प्रोनाउंस कर रहे हैं तो उसके लिए सॉरी, टेट्रापेप्टाइड कैन बी रिप्रेजेंटेड एज। तो बेसिकली ये लंबा चौड़ा स्ट्रक्चर दिया हुआ था, इसको हम पहली बार में देख के डर गए, बट नहीं डरे, आराम से हमने इत्मीनान से क्वेश्चन को देखा एंड इनको ब्रेक किया, अलग अलग किया। तो निश्चित तौर पे ये अलग अलग 4 एमिनो एसिड्स में ब्रेक हो चुका है। एंड फिनाइल एलामीन, एस्पार्टिक एसिड, ल्यूसीन, टायरोसिन, इन सभी के एमिनो एसिड लेटर कोड्स हमको आते थे, नहीं आते थे तो हम याद कर लेंगे, राइट। उसके बाद हम आसानी से आंसर मार्क कर देंगे। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही था। अब हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। 30 जैन शिफ्ट 1 को बेसिकली ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ओके, तो जनाब ये है असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन। तो बेसिकली ये क्वेश्चन थोड़े से ट्रिकी होते हैं, इनको हम बहुत ही ध्यान से करते हैं, राइट। तो एक बार फिर से हम अपने क्वेश्चन को पढ़ना चाहेंगे। असर्शन क्या है जनाब, कीटोज गिव्स सेलिवानोव्स टेस्ट फास्टर देन एल्डोज। ओके, रीजन क्या है, कीटोज अंडरगो बीटा एलिमिनेशन फॉलोड बाय फॉर्मेशन ऑफ फरफ्यूरल। ओके, तो बेसिकली अभी के लिए आप असर्शन पर ही ध्यान दें, कीटोज गिव्स सेलिवानोव्स टेस्ट फास्टर देन एल्डोज। तो बेसिकली सेलिवानोव टेस्ट का यूज हम करते हैं एल्डोज एंड कीटोज को अलग अलग करने के लिए, राइट। तो बेसिकली ये असर्शन सही होने वाला है। यहाँ पर हम लिख भी देते हैं, सेलिवानोव टेस्ट को हम यूज करते हैं कीटोज एंड एल्डोज को अलग अलग करने के लिए। अब सही ये कैसे हो जाएगा, क्योंकि जनाब कीटोज बहुत ही जल्दी रिएक्शन दे देता है एंड एल्डोज बहुत ही स्लो रिएक्शन देता है, जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। कीटोज गिव्स सेलिवानोव टेस्ट फास्टर, यस, ये जनाब फास्टर रिएक्शन देता है। कैसे देता है, कीटोज की रिएक्शन बहुत ही जल्दी हो जाती है विद इन सेकेंड्स। एंड जो फॉर्मेशन होता है वो क्या होता है, चेरी रेड कलर, चेरी रेड कलर का फॉर्मेशन होता है कीटोज के केस में। एंड एल्डोज के केस में जनाब क्या होता है, पहले तो हम चेरी रेड कलर लिख ही देते हैं, चेरी रेड कलर होता है कीटोज के केस में, राइट। एंड एल्डोज के केस में जनाब क्या होता है, एल्डोज के केस में जनाब होता है लाइट पिंक कलर, वो भी टाइम के साथ आता है, जल्दी से नहीं आता है, जो कि आप कीटोज में पढ़ के आ रहे हैं। लाइट पिंक कलर होता है एल्डोज में, वो भी टाइम के साथ आता है, बहुत ही जल्दी नहीं आता है। तो फिलहाल के लिए ये हमारा असर्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है कीटोज गिव्स सेलिवानोव टेस्ट फास्टर, यस एब्सोल्युटली, ये बहुत ही जल्दी हो जाता है कीटोज में एंड एल्डोज में टाइम लगता है। जनाब असर्शन तो हमारा सही हो गया। अब बात करते हैं हम रीजन की। रीजन क्या है,
कीटोज अंडरगो बीटा एलिमिनेशन फॉलोड बाय फॉर्मेशन ऑफ फरफ्यूरल, तो जनाब ये हो जाएगा गलत। कैसे हो जाएगा, बहुत ही ध्यान से देखिए। तो जनाब यहाँ पर हम कीटोज लिखेंगे, कीटोज प्लस HCl, राइट। आप बहुत ही ध्यान से स्क्रीन पर ही देखते रहिए। कीटोज प्लस HCl, यहाँ पर होने वाला है डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन मीन्स -H2O, और फिर बनने वाला है फरफ्यूरल, जो कि आप यहाँ पर लिखा हुआ देख रहे हैं। यस, ये फरफ्यूरल का फॉर्मेशन होने वाला है, राइट। जब हम फरफ्यूरल की रिएक्शन करवाते हैं रिसोर्सिनॉल के साथ एंड यहाँ पर होता है कंडेंसेशन, तो जनाब फॉर्मेशन होता है चेरी रेड कलर का, जो आप यहाँ पर लिखा हुआ देख रहे हैं। आई रिपीट, आई रिपीट, आई रिपीट। जनाब बहुत ही ध्यान से सुनिए। कीटोज प्लस HCl की जब आप रिएक्शन करवाते हैं, यहाँ से H2O माइनस हो जाता है, यानी कि डिहाइड्रेशन रिएक्शन है ये। फरफ्यूरल का फॉर्मेशन होता है। फरफ्यूरल की रिएक्शन जब हम रिसोर्सिनॉल के साथ करवाते हैं तो निश्चित तौर पे वहां पर होता है कंडेंसेशन एंड फॉर्मेशन होता है चेरी रेड कलर का, जो आप यहाँ पर लिखा हुआ देख रहे हैं, राइट। तो एक बार फिर से हम इसको लिखना ही चाहेंगे ताकि आपको समझने में कोई भी दिक्कत ना हो। फरफ्यूरल प्लस रिसोर्सिनॉल, रिसोर्सिनॉल, आई थिंक स्पेलिंग सही होगी, नहीं सही है तो जनाब सही कर लेना, कोई भी इसमें परेशान होने की बात है नहीं। यहाँ पर जनाब हो जाता है कंडेंसेशन, यानी कि प्लस H2O, यहाँ पर ये भी हम लिख ही देते हैं, प्लस H2O एंड फॉर्मेशन क्या होने वाला है, फॉर्मेशन जनाब होने वाला है चेरी रेड कलर, आप यहाँ पर लिख सकते हैं, राइट। चेरी रेड कलर का फॉर्मेशन होने वाला है, तो निश्चित तौर पे जनाब रीजन हो जाएगा गलत। एसर्शन सही, रीजन गलत, तो कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है, ऑप्शन नंबर 3 इज गोइंग टू बी द करेक्ट वन, राइट। ये वाला क्वेश्चन भी हमने क्रैक किया। तो बेसिकली बायो मॉलिक्यूल से थोड़े से अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं। अभी तक कोई भी क्वेश्चन हमने ऐसा नहीं मिला है जो बहुत ही आसान हो, सिवाय फर्स्ट क्वेश्चन के, राइट। वो क्वेश्चन थोड़ा सा आसान था, बट उसके अलावा अभी तक हमें कोई भी क्वेश्चन बिल्कुल आसान नहीं मिला है। तो जनाब बायो मॉलिक्यूल पढ़ के जाइए, अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, 30 जनवरी शिफ्ट 2 को पूछा गया था। अ शॉर्ट पेप्टाइड, ओके, अ शॉर्ट पेप्टाइड on complete hydrolysis produces 3 moles of glycine, 2 moles of leucine and 2 moles of valine per mole of peptide. The number of peptide linkages in it are. ये जनाब क्वेश्चन काफी आसान है, अगर आपको समझ में आ चुका है तो जनाब बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कैसे आसान है, अभी तक आपने पेप्टाइड लिंकेज का फॉर्मेशन किया है, वहां पर आपने एक चीज देखी होगी, अगर 2 एमिनो एसिड होते हैं तो फिर पेप्टाइड लिंकेज का फॉर्मेशन होता है, अगर 3 एमिनो एसिड हैं तो फिर डाई पेप्टाइड लिंकेज का फॉर्मेशन होता है, राइट। अभी तक आपने ये देखा, यानी कि n एमिनो एसिड्स अगर होते हैं तो n-1 पेप्टाइड लिंकेज का फॉर्मेशन होता है, राइट। अभी तक आपने इस चीज को ऑब्जर्व किया है, नहीं किया है तो जनाब अभी पढ़ लो, आगे ऑब्जर्व करते रहना। n एमिनो एसिड्स अगर हैं जनाब n-1 पेप्टाइड लिंकेजेस का फॉर्मेशन होता है, n-1 पेप्टाइड लिंकेजेस का फॉर्मेशन होता है, यही यहाँ पर हमसे पूछा गया है। तो यहाँ पर टोटल एमिनो एसिड कितने हैं वो हमको काउंट करने हैं एंड -1 पेप्टाइड लिंकेज होने वाले हैं, राइट। तो जनाब 3 मोल्स ऑफ ग्लाइसिन यानी कि 3, 2 मोल्स ऑफ ल्यूसिन प्लस 2 एंड 2 मोल्स ऑफ वाइलाइन यानी कि +2, 3 + 2 + 2 क्या होता है, 7 होता है। अगर आपको ये भी नहीं आता तो जनाब जाइए फर्स्ट क्लास में बैठिए, इनको ऐड करना सीखिए, वापस से जेईई का एग्जाम देने आ जाइएगा, राइट। 3 + 2 + 2 7 होने वाला है। 7 एमिनो एसिड्स हैं तो फिर 7-1 पेप्टाइड लिंकेजेज होने वाली हैं। 7-1 होता है 6, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 6 क्योंकि हमसे पूछा गया था नंबर ऑफ पेप्टाइड लिंकेजेस, राइट। जनाब इसे हम थोड़ा सा आसान क्वेश्चन बोल सकते हैं, बट बिल्कुल भी आसान नहीं बोलेंगे, इतना भी आसान नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, राइट। तो नाउ क्वेश्चन नंबर 8, 31 जैन शिफ्ट 1 में पूछा गया था ये क्वेश्चन। जनाब ये क्वेश्चन क्या है, बहुत ही ध्यान से देखेंगे हम, पहले तो सही से ये स्क्रीन ओपन ही हो जाए तभी तो हम पढ़ पाएंगे। एंड यस, अ प्रोटीन एक्स विद मॉलिक्यूलर वेट ऑफ, ओके तो बहुत ज़्यादा है, ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स एमिनो एसिड। तो बेसिकली आपको एक बात और पता होनी चाहिए, अल्फा एमिनो एसिड्स के लिंकेज से ही प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। अल्फा एमिनो एसिड, अल्फा एमिनो एसिड के लिंकेज से ही प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। अल्फा एमिनो एसिड क्या होता है, बीटा एमिनो एसिड क्या होता है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। जनाब इस तरीके से आपने बनाया होगा, यहाँ पर हो जाएगा C डबल बॉन्ड OH, यहाँ पर हो जाएगा NH2, इस तरीके से आपने बनाया होगा, यहाँ पर हो जाएगा H, यहाँ पर हो जाएगा X। ये क्या है, ये है जनाब अल्फा एमिनो एसिड। अभी तक आप यही ड्रा करते आ रहे थे, राइट, अल्फा एमिनो एसिड। अगर आपको बीटा एमिनो एसिड के बारे में नहीं पता है तो जनाब स्क्रीन पे देखिए, वो हम ड्रा करने जा रहे हैं। बीटा एमिनो एसिड इस तरीके से होता है जनाब, यहाँ पर हो जाएगा C डबल बॉन्ड OH, यहाँ पर हो जाएगा NH2, राइट, और यहाँ पर XH। तो जनाब अल्फा एमिनो एसिड ये रहा, बीटा एमिनो एसिड ये रहा। इसमें डिफरेंस क्या है आप ढूंढने की कोशिश करिए, तब तक हम बीटा एमिनो एसिड लिख ही देते हैं, राइट, बीटा एमिनो एसिड। जनाब C डबल बॉन्ड OH के अल्फा कार्बन से जुड़ा होता है NH2 अल्फा एमिनो एसिड में, एंड C डबल बॉन्ड OH के बीटा कार्बन से जुड़ा होता है NH2 बीटा एमिनो एसिड में, राइट।
तो यहाँ पर हमसे पूछा क्या गया है, अ प्रोटीन एक्स विद मॉलिक्यूलर वेट। ये जनाब आपको भ्रमित करने के लिए लिखा गया है। मॉलिक्यूलर वेट से हमको कोई फर्क नहीं पड़ता इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि जनाब हमको पता है कि अल्फा एमिनो एसिड के लिंकेज से ही प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। तो बेसिकली हमको इन चारों ऑप्शन में ये ढूंढना है कि कौन सा अल्फा एमिनो एसिड है, राइट। उसी को हम टिक कर देंगे। अल्फा एमिनो एसिड ये तो जनाब होने से रहा, अल्फा बीटा गामा नहीं जनाब, ये तो बहुत दूर हो गया यार, गामा वामा कहाँ है, इसको हटाओ। अल्फा एमिनो एसिड हमको टिक करना है। 1 2 यस, यही तो है अल्फा एमिनो एसिड। C डबल बॉन्ड OH के अल्फा कार्बन से ही NH2 जुड़ा हुआ हो, वही तो हमने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन किया था। यस, ये जनाब हो जाएगा अल्फा एमिनो एसिड एंड इसी को हम टिक कर देंगे। आगे बढ़ के देख लीजिए, ये जनाब अल्फा एमिनो एसिड नहीं, ये है बीटा एमिनो एसिड, क्योंकि ये हो गया अल्फा कार्बन, ये हो जाएगा बीटा कार्बन, तो जनाब इसको हटा दीजिए, आंसर नहीं होने वाला ये वाला, एंड ये भी नहीं होने वाला, तो इसको भी हम हटा देंगे। ऑप्शन नंबर 2 हमको पहले ही मिल चुका था, क्योंकि हमने यहाँ पर इस क्वेश्चन को यहाँ से देख लिया था, प्रोटीन, राइट। तो फाइनली जनाब ये वाला क्वेश्चन भी क्रैक हुआ। एंड अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। ये जनाब 31 जन शिफ्ट 2 को पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 9। तो जनाब बायो मॉलिक्यूल से अभी तक अच्छे क्वेश्चन ही हमको मिले हैं, कोई भी क्वेश्चन बहुत ही आसान तो नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 9 को पढ़ते हैं। ये भी जनाब थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन देखने में ही लग रहा है। कंपाउंड A C5H10O5 gives a tetraacetate with Ac2O and oxidation of A with Br2H2O gives an acid C5H10O6. Reduction of A with Hi gives isopentane. The possible structure of A. Okay. जनाब दिमाग हिल गया हमारा इस क्वेश्चन को पढ़ने में, आपका भी हिल गया होगा, बट फोकस बना के देखिए, ये क्वेश्चन भी काफ़ी आसान है जनाब। बहुत ही ध्यान से पढ़िए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, फॉर्मेशन ऑफ टेट्रा एसिटेट विद AC2O सॉरी, फॉर्मेशन ऑफ टेट्रा एसिटेट विद AC2O। इससे हमको ये बात पता चलती है कि जो कंपाउंड A है उसके बाद 4OH लिंकेज हैं। कंपाउंड A हैज 4OH लिंकेज, इसको हम यहाँ पर लिख लेंगे, 4OH लिंकेज है कंपाउंड A के पास, राइट, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है फॉर्मेशन ऑफ टेट्रा एसिटेट विद AC2O। इसके बेसिस पर हमने ये पता कर लिया कि कंपाउंड A में 4OH लिंकेज होने वाली हैं। और जनाब अब आगे पढ़िए, रिडक्शन ऑफ A विद Hi गिव्स आइसोपेंटेन, यानी कि जो कंपाउंड A है उसका रिडक्शन जब हम करते हैं Hi के साथ, तो जनाब आइसोपेंटेन बनता है। आइसोपेंटेन यानी कि 5 कार्बन, तो निश्चित तौर पे कंपाउंड A के पास 5 कार्बन भी होने वाले हैं, 5 कार्बन। तो निश्चित तौर पे अब हम अपने ऑप्शंस की तरफ आएंगे एंड देखेंगे इसके पास 4OH लिंकेज हैं एंड 5 कार्बन हैं। तो जनाब पहले हम ऑप्शन नंबर 1 से ही शुरू करते हैं, 4 लिंकेज, तो 1 2 3 4, ओके, 4 लिंकेज तो हमको पहले ही ऑप्शन मिल चुकी हैं। 5 कार्बन 1 2 3 4 5, ओके, तो जनाब ऑप्शन नंबर 1 ही हमारा सही है। और जब आप ऑप्शन नंबर 2 3 एंड 4 को देखेंगे तो निश्चित तौर पे आपको ऑप्शन नंबर 1 से सभी अलग ही दिखाई पड़ेंगे, तो निश्चित तौर पे ऑप्शन नंबर 1 ही सही होने वाला है, राइट। अब हम जल्दी से क्वेश्चन नंबर 10 को भी क्रैक कर ही देते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 फर्स्ट फैब शिफ्ट 1 में पूछा गया था ये क्वेश्चन जनाब क्या है, द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन इन 6 मेंबर्ड पायरेनोज फॉर्म फॉर द फॉलोइंग शुगर, ओके, तो जनाब ये है शुगर एंड हमको यहाँ पर इन ऑप्शंस को देखना है एंड टिक करना है। तो बेसिकली यहाँ पर फिशर टू हॉवर्थ बनाने वाला है, यानी कि फिशर से हम हॉवर्थ को कन्वर्जन करने वाले हैं, फिशर टू हॉवर्थ, राइट। हॉवर्थ शायद यही होता है, आपको नहीं पता है तो जनाब सही से प्रोनाउंस कर लेना, फिलहाल हम स्पेलिंग लिखे दे रहे हैं। फिशर टू हॉवर्थ का कन्वर्जन आपको आता होगा। अगर जनाब आपको कन्वर्जन नहीं आता तो जनाब ध्यान से देखिए कैसे हम फिशर से हॉवर्थ का कन्वर्जन करने वाले हैं। जनाब इस ऑक्सीजन पर होगा लोन पेयर, राइट, एंड ये लोन पेयर यहाँ पर अटैक करेगा, राइट। इसके अटैक करने के बाद जो फॉर्मेशन होने वाला है उसको जनाब हम यहाँ पर ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। जनाब थोड़ा सा टाइम लग सकता है, थोड़ी सी राइटिंग गंदी हो सकती है, पर आप समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ पर H एडिट हो जाएगा, यहाँ पर जनाब H इस तरफ HO, यहाँ पर OH ऐसे ही रहेगा, यहाँ पर H ऐसे ही रहेगा। अब जनाब स्क्रीन पर ध्यान होना चाहिए आपका, यहाँ पर O रहेगा, यहाँ पर H रहेगा, यहाँ का जो H है वो जनाब यहाँ पर आ चुका है। किस तरीके से आ चुका है, यहाँ पर देखिए CH एंड इस तरीके से OH यहाँ पर हो जाएगा। ये वाला कार्बन जनाब उठ करके इस तरीके से आ जाएगा, यहाँ पर नीचे आ जाइए, H2COH जिस तरीके से लिखा था उसी तरीके से लिख दीजिए। तो बेसिकली ऐसा कुछ दिखने वाला है। अब हॉवर्थ को हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, हॉवर्थ में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसके लिए हम थोड़ा सा हॉवर्थ का स्ट्रक्चर बनाना चाहेंगे। इस तरीके से जनाब हॉवर्थ का होता है, पहले ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद हम आपको आसानी से एक्सप्लेन कर देंगे। तो जनाब यहाँ पर आ जाइए, ऊपर होने वाला है CH2OH, यहाँ पर हो जाएगा H, यहाँ पर जनाब OH होने वाला है, दोनों में ही ऊपर OH हो जाएगा, OH
यहाँ पर जनाब H हो जाएगा। ये जो हम बता रहे हैं ये आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो निश्चित तौर पे आपको बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर को पढ़ना होगा, उसके बाद ही आप यहाँ पर समझ पाएंगे। यहाँ तक तो जनाब कोई भी डिफरेंस नहीं होता है दोनों में, यानी कि जो दूसरा स्ट्रक्चर होगा उसको ऐसे ही सेम ही रखना है, बट जो फर्क आता है वो जनाब आता है यहाँ पर। यहाँ पर फर्क कैसे आता है उसके लिए हम येलो पेन लेकर आते हैं सबसे पहले। यस, हमने येलो पेन प्राप्त कर लिया है। अब हम कैसे ड्रॉ करेंगे जनाब, ऊपर हो जाएगा OH, नीचे हो जाएगा H। अगर हम H को ऊपर कर दें, OH को नीचे कर दें तो जनाब दूसरा स्ट्रक्चर बन जाएगा लेफ्ट राइट, ऐसा कुछ आपने पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा तो जनाब कोई भी दिक्कत नहीं है, इस क्वेश्चन को हम ऐसे भी सॉल्व कर पाएंगे। अगर हम OH को नीचे ले आएँ, H को ऊपर ले जाएं तो जनाब ये दूसरा हो जाएगा, राइट। अगर आप ड्रॉ करना चाहें तो आप ड्रॉ कर ही सकते हैं, फिलहाल के लिए हम इसको एज इट इज रखते हैं। एंड ऊपर हम OH नहीं जनाब, ऊपर हम H लिखेंगे क्योंकि OH तो ऑलरेडी लिखा हुआ ही है, राइट। तो इसको हम रफ करेंगे। जस्ट अ सेकेंड, थोड़ा सा टाइम लग रहा है बट आप टाइम को लगा सकते हैं। H ऊपर हो जाएगा, OH नीचे हो जाएगा, राइट। अगर आपको देखने में समस्या है तो ये लीजिए, अभी आपको देखने में आ रहा होगा। एंड अब हम देखेंगे कहाँ पर इस तरीके से ये वाला स्ट्रक्चर बना हुआ है एंड OH या HOH ऐसा कुछ है तो हम उसको टिक कर देंगे। यकीन मानिए इन दोनों में से एक ही स्ट्रक्चर आपको मिलने वाला है, राइट। अभी के लिए हम इसको मैच करते हैं, किस ऑप्शन में ऐसा मैच हो रहा है। CH2OH, HOH, OH जनाब यहाँ पर तो गलत हो गया, दोनों OH ऊपर ही होने चाहिए, ऑप्शन नंबर 1 नहीं होने वाला। चलिए जनाब नीचे आ जाइए, यहाँ पर दोनों OH ऊपर हैं बट यहाँ पर HOH होने वाला है तो ये भी नहीं होगा। सॉरी ये हो सकता है जनाब, अभी के लिए हम इसको नहीं कट करेंगे। कैसे हो सकता है, बहुत ही ध्यान से देखिए, यहाँ पर H ही होने वाला है, हमने जल्दी से इसको क्रॉस कर दिया, यानी कि जनाब यहाँ पर H हो सकता है, यहाँ पर भी H है। आपको यहाँ पर दिखाया नहीं गया है वो अलग बात है, बट आप समझ सकते हैं। CH2OH ऊपर है, H नीचे है, ओके। तो यही वाला ऑप्शन आई थिंक सही होने वाला है। चलिए आगे भी देख ही लेते हैं, राइट। CH2OH, H अभी तक सही है, यहाँ पर भी सही है। OH यहाँ पर गलत हो गया जनाब, OH ऊपर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 में आ जाइए, ऑप्शन नंबर 4 में जनाब क्या है, यहाँ पर भी OH ही ऊपर होना चाहिए, तो ये वाला भी गलत हो जाएगा। तो बेसिकली OH दोनों में ही ऊपर होना चाहिए। यहाँ पर जैसे ही आप चेंज करेंगे तो निश्चित तौर पर दो बनने वाले हैं। यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही करेक्ट आंसर मार्क करना है, तो अभी के लिए हम ऑप्शन नंबर 2 को ही मार्क कर देंगे, राइट, क्योंकि जनाब यही सही है। अगर ये क्वेश्चन एडवांस में आता तो हो सकता है वहां पर आपको दोनों स्ट्रक्चर दिए जा रहे होते, क्योंकि जनाब वहां पर एक से ज्यादा भी ऑप्शन सही होने की प्रोबेबिलिटी रहती है, राइट। एंड अब हम आ रहे हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। आई थिंक अभी लास्ट नहीं जनाब, अभी 2 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 जनाब 1 Feb शिफ्ट 1 में पूछा गया था। मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। लिस्ट 1 में जनाब है टेस्ट एंड लिस्ट 2 में है फंक्शनल ग्रुप क्लास ऑफ कंपाउंड। ओके, तो मॉलिश टेस्ट, बायोरेट टेस्ट, कार्बोलेमीन टेस्ट, स्किप टेस्ट। तो बेसिकली हमने सभी टेस्ट के बारे में अपने बायोमोलिक्यूल के रिवीजन वीडियो में बताया हुआ है, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। सभी कुछ आपको स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में दिया गया है। फिलहाल हम अपने क्वेश्चन पर वापस आते हैं। मॉलिश टेस्ट जनाब होता है कार्बोहाइड्रेट्स के लिए, यदि आपको नहीं पता है तो याद ही करना पड़ेगा, इसका कोई खास लॉजिक है नहीं। मॉलिश टेस्ट होता है कार्बोहाइड्रेट्स के लिए। एंड जनाब वो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ब्यूरेट टेस्ट, राइट। ब्यूरेट टेस्ट होता है पेप्टाइड के लिए, राइट। ब्यूरेट टेस्ट होने वाला है पेप्टाइड के लिए। एंड कार्बल एमीन टेस्ट किसके लिए होता है, कार्बल एमीन टेस्ट जनाब होता है प्राइमरी एमीन के लिए, राइट। स्किप टेस्ट तो ऑब्वियसली एल्डिहाइड के लिए ही होता है। तो ए का हो जाएगा सेकेंड, ए का सेकेंड, तो जनाब ऑप्शन नंबर 3 ही सही होने वाला है। अगर आपको एक भी आता था तो अभी आप इसको मार्क कर सकते थे जनाब, बहुत ही आसान हो गया ये क्वेश्चन। बट आगे भी हम मैच करना चाहेंगे। ब्यूरेट टेस्ट बी का फर्स्ट हो जाएगा, कार्बोलेमीन सी थर्ड, डी फोर्थ, स्किप टेस्ट एल्डिहाइड। ओके, बट आपको ये याद होना चाहिए, एच याद होना चाहिए। अगर आपको एक भी आता था तभी आप इस क्वेश्चन को मार्क कर सकते थे, इस क्वेश्चन को क्रैक कर सकते थे बहुत ही आसानी से। जनाब ये क्वेश्चन दिखने में तो काफ़ी ज़्यादा टफ लग रहा था बट है आसान ही, क्योंकि जनाब एक भी अगर आपको आता है तो आप आसानी से क्रैक कर पाएंगे, राइट। बट आपको ये सभी कुछ याद होना चाहिए, आपको बायोमोलिक्यूल्स के टेस्ट याद होने चाहिए एज इट इज नाउ। तो चलिए जनाब अब बारी है क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 1 Feb शिफ्ट 2 में पूछा गया था। जनाब ये है आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन। तो बेसिकली बायोमोलिक्यूल से 12 क्वेश्चन पूछे गए थे जनवरी अटेम्प्ट 2023 में। एंड ये कौन सा क्वेश्चन है, ये है जनाब असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन। तो बेसिकली असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन को हम थोड़ा सा ट्रिकी मानते हैं, थोड़ा सा टफ साइड पे ले जा रहे होते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर हम पढ़ेंगे असर्शन को। अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड ऑन रिएक्शन विद डाइल्यूट NH3 गिव्स गुड यील्ड ऑफ अल्फा एमिनो कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर हम अल्फा कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन करवाते हैं डाइल्यूट NH3 के साथ तो अच्छी यील्ड में हमको अल्फा एमिनो कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई भी गलती नहीं है, मिलता है जनाब, हम मानते हैं। वेयर एज द यील्ड ऑफ एमाइंस इज वेरी लो व्हेन प्रिपेयर्ड फ्रॉम एल्काइल लाइट। बिल्कुल सही जनाब, कोई भी गलती यहाँ पर नहीं है।
इस लाइन को अपने बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर की रीडिंग करते वक्त पढ़ा होगा। अगर आपने रीडिंग ही नहीं करी है तो हम इसकी गारंटी नहीं ले सकते। अगर आपने रीडिंग करी है तो ये लाइनें आपने पढ़ी हुई होंगी। रीजन क्या है जनाब, रीजन को हम पढ़ लेते हैं। एमिनो एसिड एग्जिस्ट इन ज्यूटर आयन फॉर्म इन एक्वस मीडियम। जनाब बिल्कुल सही, ये हमने टिक नहीं लगाया था, अभी के लिए हम इसको मानते हैं हमने टिक नहीं लगाया था। एमिनो एसिड एग्जिस्ट इन ज्यूटर आयन फॉर्म इन एक्वस मीडियम, यस जनाब बिल्कुल सही है। क्या इसका रीजन भी सही है? यस रीजन भी सही है। असर्शन सही है, हमने इस लाइन को पढ़कर आसानी से समझा। एंड रीजन भी सही है। एमिनो एसिड एग्जिस्ट इन ज्यूटर आयन बिल्कुल सही। ज्यूटर आयन के बारे में आपने निश्चित तौर पे पढ़ा होगा। अगर आपको कुछ भी दिक्कत है तो इसका मतलब जनाब आपने बायोमोलिक्यूल्स की क्लासेस को सही से अटेंड नहीं किया है। तो जनाब करिए, दोबारा से करिए, बायोमोलिक्यूल्स की क्लासेस से ही आप क्वेश्चंस को क्रैक कर पा रहे होंगे, राइट, क्योंकि जनाब ये थोड़ा सा थ्योरी बेस्ड चैप्टर है। तो फिलहाल के लिए हम असर्शन सही मानेंगे एंड रीजन भी सही है एंड इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो यस, ऑप्शन नंबर 1 ही हमारा सही होने वाला है। निश्चित तौर पर मैंने 12 क्वेश्चन को क्रैक किया एंड आ गया आंसर की पर। यस जनाब 12वां का आप ऑप्शन नंबर 1 देख पाएंगे, राइट। तो हमने बायोमोलिक्यूल के चैप्टर को भी कंप्लीट किया। जनवरी अटेम्प्ट 2023 के हमने सभी PYQs करे। कितने पूछे गए थे? 12 PYQ पूछे गए थे एंड हमने सभी को अटेम्प्ट किया। जनाब थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। एंड इसी तरीके से हमने और भी चैप्टर्स को कंप्लीट कराया हुआ है, तो आप जाकर के देख सकते हैं उन सभी चैप्टर्स को। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। टिल देन टेक केयर, टाटा, बाय बाय एंड आई लव यू ऑल।